हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल सप्लाईज, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इससे पहले मैंने स्कूल सप्लाईज की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है एंड वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो विदाउट वेस्ट टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और हाँ, साथ में ढेर सारी लाइक्स भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगी एक एस्थेटिक सी डायरी, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा यूनिक एंड क्यूट होने वाली है। तो डायरी के पेपर्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट A4 पेपर। तो पेपर को हमें 4 टाइप से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद हमें उसको बीच में से कटिंग कर लेना है। लेकिन शिफाफी, आपने इतने छोटे पेपर्स क्यों कट किए हैं? वो इसलिए क्योंकि डियर मैं इस डायरी को ज्यादा बड़े साइज की नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने पेपर का साइज इतना रखा है। तो इसी तरह से हमें सारे पेपर्स को रेडी कर लेना है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डायरी का साइज छोटा बड़ा रख सकते हो जितना आप चाहो। एंड इनको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ फेविकॉल। वैसे शिफाफी, आप मुझे एक बात बता सकते हो? बोलो डियर। ये जो आप व्हाइट पेपर यूज कर रहे हो, ये अगर किसी के पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं डियर, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्या सच्ची में? हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पेपर्स नहीं है ना, तो आप लोग अपने घर में पड़ी हुई नॉर्मल नोटबुक के पेपर्स को यूज कर सकते हो। ओह, तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी नोटबुक्स खाली पड़ी हुई हैं। हाँ, जब पढ़ोगी नहीं तो यही हाल होगा ना। तुम्हारी बातों में लगकर मैं हर बार प्रोसेस नहीं बता पाती हूँ। तो ये रहा हमारा डायरी का कवर, और इसको हम कवर करने वाले हैं इस हैंकी से। एंड ये हैंकी तो सबके घर में इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो ऐसी चीज है जो हर किसी के पास ऑब्वियसली होना ही चाहिए। लेकिन मेरे पास तो है नहीं। तो कोई बात नहीं डियर, अगर फ्रेंड्स आप लोग के पास भी नहीं है तो आप लोग शॉप पर जाकर इजीली ला सकते हो, ओनली 10 रुपीज में। फिर तो बढ़िया है। तो मैंने डायरी का साइज इसलिए छोटा रखा है क्योंकि जो हैंकी है ना, वो इस पर प्रॉपरली कवर हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने हैंकी को कैसे कवर किया है, एंड आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो। तो चलो अब इसको और क्यूट बनाने के लिए हम करेंगे इस डायरी को ऊपर से डेकोरेट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी 2 प्यारी प्यारी सी आईज। शिफाफी, आपसे एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम बड़े साइज की डायरी बनाएंगे तो ये हैंकी छोटी नहीं पड़ जाएगी? नहीं डियर, तो आपको 2 हैंकी की जरूरत पड़ेगी फ्रंट एंड बैक को कवर करने के लिए, और इसी तरह से आप अपने बड़े साइज की डायरी भी बना सकते हो। ओके, मैं भी इसको बनाकर ट्राई करूंगी। ओके डियर, कर लेना। और ये देखो, ये मैंने बनाई ग्लिटर शीट एंड पेपर का यूज करके बहुत ही क्यूट से ईयर। तो इसको हमें नीचे साइड से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अब हमें लगानी है इसके ऊपर ग्लू गन। मैं इसको फेविकॉल से भी चिपका सकती थी, लेकिन फेविकॉल सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लेता, इसलिए मैंने सिंपली ग्लू गन से लगा लिया। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक फेविकॉल सूख नहीं जाता। और ये लो, बातों बातों में हमारी क्यूट सी डायरी बनकर रेडी है। और सच्ची में फ्रेंड्स, ये कितनी ज्यादा क्यूट बनी है ना। तो चलो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। कि अरे ये क्या, पेपर्स लगाना तो हम भूल ही गए। चलो कोई नहीं, फटाफट से हम पेपर को अभी लगा देते हैं। अब तुम इतना क्यों हंस रही हो? मैं इसलिए हंस रही थी कि आप भी मेरी तरह भड़क करो। ओ हेलो, इतनी गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हारी तरह भड़क करूं। मैं तो आपसे सिर्फ मजाक कर रही थी। ओके डियर, लेकिन अब से ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। सो फाइनली हमारी प्रॉपरली डायरी बनकर रेडी है। तो चलो जल्दी से बताओ कि आपको ये डायरी कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। तो अब मैं बनाऊंगी पेंसिल बॉक्स, जिसमें आप अपने सभी स्कूल के सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्या इतना बड़ा पेंसिल बॉक्स बना रहे हो? ये सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा? यस डियर, तुम बस देखती जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कार्डबोर्ड की। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लेना है, और सभी पीसेस का साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। अब इन सभी पीसेस को हमें 1 बाय 1 फेविकॉल से अच्छे से चिपकाते जाना है। एंड चिपकाने के बाद पेपर को साइड से कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। तो मैंने इसको व्हाइट पेपर से कवर किया है, क्योंकि इस बॉक्स का कॉम्बिनेशन मैंने रेड एंड व्हाइट रखा है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेवरेट कलर से कवर कर सकते हो। लेकिन आपने क्यों व्हाइट से कवर किया? व्हाइट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कलरफुल पेपर से कवर करते ना, तो ये और भी ज्यादा क्यूट लगता। हाँ डियर, मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बस देखती जाओ कि मैं इसको कैसे DIY कर रही हूँ। तो पेपर को एक साइड से बढ़िया तरीके से चिपकाने के बाद आगे से भी कार्डबोर्ड को कवर कर देना है। लेकिन आप इसको फेविकॉल से ही चिपका रहे हो ना? यस डियर, मैंने फेविकॉल से इसको कवर किया है। तो हमारा बॉक्स का बेस तो बनकर रेडी है। समझ
में तो आ नहीं रही कौन से टाइप का बॉक्स बन रहा है। मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम चुप होकर देखती रहो, ओके? ओके आपी। और यहाँ मैंने बॉक्स की सारी अटैचमेंट्स रेडी कर ली है और अब इन सारे पीसेस को 1 बाय 1 अच्छे से फेविकॉल से चिपकाते जाना है। आप तो बोल रहे थे ये रेड है, बट ये तो पिंक लग रहा है। आई नो फ्रेंड्स, आप लोग को भी ये लगता होगा, लेकिन ये पिंक नहीं रेड ही है। अब पता नहीं ये कैमरे में रेड से पिंक क्यों लग रहा है। अब जैसा भी दिखता हो वैसे तो ये रेड ही है। तो चलो फटाफट से सारी अटैचमेंट्स रेडी कर लेते हैं। फाइनली हमारा बॉक्स तो बनकर रेडी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ क्यूट मिनी नोटबुक, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ A4 व्हाइट पेपर। एंड इसको जैसे मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, ठीक आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। लेकिन आप इतनी छोटी सी नोटबुक का करोगे क्या? ओह अच्छा, समझ गई, आप की चेन बना रहे हो बुक वाली। अरे नहीं डियर। तो फिर क्या करोगे आप इसका? डियर, ये छोटी सी नोटबुक मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हम इसको अपने बॉक्स में लगाएंगे। क्या? फिर तो बॉक्स और भी ज्यादा क्यूट लगेगा। तो पेपर को फोल्ड करने के बाद हमें करना है इसको कटिंग। जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया है ना, ठीक आपको भी वैसे ही कटिंग करना है। एंड अब बारी है इसको फोल्ड करने की। तो इसको हमें आगे पीछे फोल्ड करते जाना है। तो चलो फटाफट से इसको फोल्ड कर रेडी कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जो लास्ट वाला पेपर है ना, उसके ऊपर फेविकॉल लगाकर हमें आगे साइड फोल्ड कर देना है। और इस पेपर को चिपकाने के बाद हमारे सारे पेपर्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। वाओ, आपने एक पेपर्स में से इतने सारे पेपर्स बना दिए। यस डियर। और अब हम करेंगे अपनी नोटबुक को कवर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हार्ड पेपर। आई मीन जो बुक के ऊपर का फट्टा रहता है ना, ये वही पेपर है। तो आप लोग भी अपनी बुक में से कटिंग कर सकते हो, लेकिन कटिंग करने से पहले ध्यान रखना कि वो बुक काम की ना हो। पता चले कि काम की बुक काट डाली और फिर अम्मी से पिटाई होगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। फिर आप लोग बोलो कि बताया नहीं, इसलिए पहले बता रही हूँ। एंड कवर करने के बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर कैलकुलेटर वाला स्टिकर। एंड स्टिकर लगाने के बाद इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं जो मिले हुए हैं। सारे पेपर्स को हमें सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। तो फाइनली हमारी क्यूट सी मिनी नोटबुक बनकर रेडी है। वाओ, ये अब कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ना। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ एक रोल। लेकिन आप ये रोल क्यों बना रहे हो? क्योंकि डियर, इस रोल को भी हम अपने बॉक्स के अंदर अटैच करेंगे। तो इसको हमें पेंसिल या पेन के साइज के अकॉर्डिंग रोल कर लेना है, ताकि हम इसके अंदर अपने पेन या पेंसिल को फिक्स कर सकें। तो फाइनली हमारा रोल भी बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं बनाऊंगी एक छोटू सा वॉलेट। तो इसको बनाने का प्रोसेस काफी इजी है। एंड इस वॉलेट के अंदर आप लोग अपने पैसे वगैरह एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप पर्सनली रखना चाहते हो, आप लोग इसके अंदर इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड बनने के बाद हम लगा देंगे एक क्यूट सा स्टिकर। अब इसको हम बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट में स्टिक करेंगे। तो इसको स्टिक करने के लिए हमें लगाना है इसके पीछे बहुत सारा फेविकॉल। तो इस वॉलेट को हमें बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट में कुछ इस टाइप से लगा देना है। और इसी तरह से हमने जो और चीजें बनाई थी उनको भी हम 1 बाय 1 स्टिक करते जाएंगे। तो इतने में सबको स्टिक कर रही हूँ। आप लोग ये बताओ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया कि नहीं। अगर नहीं किया है ना, तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स आगे बहुत ज्यादा मजेदार वीडियोस आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से वो वीडियोस मिस ना हो, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आप ये क्या बना रहे हो? तो ये मैं बना रही हूँ बॉक्स के लिए लॉक। अब देखो फ्रेंड्स, हम अपने बॉक्स में इतना अच्छा सामान को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसके लिए सेफ्टी तो होना चाहिए ना। तो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ पेपर को फोल्ड करना है और उसकी एक थिक स्ट्रिप बनाकर तैयार कर लेनी है। एंड इसी तरह से मैंने 2 स्ट्रिप बनाकर तैयार की है। तो एक को हमें ऊपर लगा देना है एंड जो दूसरी वाली है उसको हमें नीचे लगाना है। एंड इसी तरह से चिपकाने के बाद आपका बढ़िया सा लॉक बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अपना कोई सा भी सामान रख सकते हो, कोई चुरा नहीं सकता। इतना स्ट्रॉन्गली लॉक लगाया नहीं आपने। जस्ट जोकिंग डियर। अच्छा जी। एंड स्टिकर्स लगाने के बाद हमारा बॉक्स बनकर रेडी है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने साइड में रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। तो चलो आप ही जल्दी से इसको ऑर्गेनाइज करो ना, क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। ओके डियर, तो चलो फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फाइनली हमारा बॉक्स ऑर्गेनाइज हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर कितना सारा सामान आ गया है ना। और अभी भी इसके अंदर इतना स्पेस था कि आप लोग इसके अंदर और भी सामान को ऐड कर सकते हो। तो अभी इतना क्यूट बना है तो उसके लिए सिनेमैटिक शॉट तो लेना बनता है ना। सो लेट्स गो।
सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3। और अब मैं बनाऊंगी ट्रांसपेरेंट वाला पेन होल्डर एंड ये पेन होल्डर बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक होने वाला है। तो सबसे पहले हमें कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बोतल को बीच में से कट करके इसका जो ऊपर साइड टेढ़ा वेढ़ा पार्ट है ना, उसको हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मैंने ली है प्रेस। लेकिन आप प्रेस से कैसे कर सकते हो? तुम बस देखती रहो। तो अच्छे से हीट करने के बाद हमें बोतल को प्रेस पर रखना है। और हाँ, एक जगह रखना नहीं है, जैसे मैं इसको गोल गोल घुमाती जा रही हूँ ना, आपको भी ठीक वैसा करना है। तो इस प्रोसेस को हमें 4-5 सेकंड करना है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि इसकी किनारी कितनी ज्यादा इक्वल हो चुकी है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है पार्टी पॉपर का रोल एंड ये रोल मेरे पास काफी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ था। तो फाइनली आज ही मेरे काम आ रहा है। अगर आपके पास इस टाइप का रोल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड का रोल बना सकते हो। तो इस रोल को हमें बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है एंड कट करने के बाद हम कर लेंगे इसको पेपर से कवर। ओह, अब मैं समझी। आप ये कौन सा वाला पेन होल्डर बना रहे हो? बताओ कौन सा बना रही हूँ? आप ये शायद पॉम पॉम वाला पेन होल्डर बना रहे हो आप। ओह डियर, वो पॉम पॉम नहीं, वो बबल्स होता है। हाँ, पॉम पॉम हो या बबल्स जो भी है, बट आप वही बना रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा ना, ये तुम्हारा वाला पेन होल्डर बन रहा है या दूसरा। ओके आप ही, तो फिर देखते हैं कि आप कौन सा बना रहे हो। फिलहाल तो आप ये बताओ कि ये डोनट जैसा क्या है? हाँ, तो ये हमारे पेन होल्डर का कैप। तो इसको हमें बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है एंड इसको कुछ इस टाइप से कट करके पेपर से कवर कर लेना है। तो जैसे मैं इसको कवर कर रही हूँ, सेम आपको भी वैसे ही करना है। एंड फिर उठा लेना है हमें अपना रोल और फिर इसके नीचे साइड हमें लगानी है बहुत सारी ग्लू गन, ताकि जब हम इसको अटैच करें तो ये टच से मस न हो। आई मीन ये अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले। तो इसको हमें बॉटल के एकदम बीच में लगाना है। तो अच्छे से रोल को अटैच करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर बबल्स। तो ये रहे हमारे कलरफुल बबल्स। तो इन सारे बबल्स को हमें इस बॉटल के अंदर इंसर्ट कर देना है और इनको हमें ध्यान से इंसर्ट करना है, ताकि जो बीच वाला रोल है ना उसके अंदर जा नहीं पाए। तो फटाफट से हमें सारे बबल्स को बॉटल के अंदर डाल देना है। तो सारे बबल्स को डालने के बाद हमारा पेन होल्डर कुछ इस टाइप का लगेगा। ओह, तुम ये वाला बना रही थी। मुझे लगा कि जो मैं सोच रही थी शायद आप वो बना रहे हो। ओह डियर, तुम्हें सोचने के सिवा कुछ और काम भी है? नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं, काम तो। हाँ, रहने तो मुझे पता है कि तुम कितनी ज्यादा बिजी रहती हो। तो फ्रेंड्स, हमने जो कैप बनाया था उसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इसके बीच में करनी है हमें काटा पीटी। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको कितनी बेरहमी से कट किया और फिर साइड में चिपकाने के बाद ये मुझे फिर भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम इसको अभी ठीक कर देते हैं। इसके लिए मैंने लिए एक स्ट्रिप। तो इसको रोल के अकॉर्डिंग राउंड करके अच्छे से चिपका देना है और फिर भी मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था। तो फिर मैंने ले ली ग्लिटर शीट की स्ट्रिप। तो इसको हमें ऊपर साइड से राउंड करके चिपका देना है, ताकि इससे हमारा पेन होल्डर और भी ज्यादा क्यूट लगे और साथ ही जो ऊपर कार्डबोर्ड दिख रहा है ना वो हाइड भी हो जाए। सो फाइनली माई एस्थेटिक पेन होल्डर इज रेडी। तो चलो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये है हमारा बारबी वाला पेन, जिसको मैंने खुद DIY किया था। तो इसको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। एंड टड़ा, तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल पेन होल्डर, जो कुछ ऐसा लग रहा है। वाओ, दिस इज लुकिंग सो क्यूट। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। अब आप इस पन्नी का यूज करके क्या बनाने वाले हो आप ही? तो इसका यूज करके मैं बनाने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट वॉलेट, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और स्टूडेंट के तो ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। क्यों आप ही, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आप अपने एग्जाम में पेन पेंसिल स्केल वगैरह जो भी लेकर जाओगे तो आप इस ट्रांसपेरेंट वॉलेट में रखकर ले जा सकते हो। तो आप इतना जरूरी भी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट वॉलेट में रखो, हम सादा वाले वॉलेट में भी तो रख सकते हैं ना। यस डियर, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम फटाफट से देख के निकाल तो लेंगे ना। और साथ ही आप ये वॉलेट अपने कॉलेज या स्कूल में लेकर जाओगे ना, तो ये दिखने में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट शीट की जरूरत पड़ेगी। और ये शीट वो है जिसमें कपड़े रख कर आते हैं। हाँ, वही बैग जिसमें हमारे न्यू कपड़े आते हैं। तो उसको हमें वॉलेट के शेप में कट करके साइडों से टिश्यू डबल साइडेड टेप से चिपका देना है। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो। और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्पार्कल टेप। फटाफट से हमें वॉलेट की सभी आउटलाइंस पर टेप को लगा देना है। तो ये बनकर रेडी तो हो गया था, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था। क्या तो ठीक रहे हो आप ही। इसलिए मैंने सोचा कि बिना स्टिकर्स लगाए हुए बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। तो फटाफट से हम इसके ऊपर स्टिकर्स भी लगा देंगे। वाओ, किट्टी वाले स्टिकर्स। अब आपने इतने अच्छे स्टिकर्स लगाए तो ये तो 100% अच्छा ही लगेगा आप ही। बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो चलो फटाफट से इसको भी ऑर्गेनाइज करके देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये रहे मेरे डॉम्स ब्रश पेन कलर्स। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा वॉलेट कुछ ऐसा लग रहा है। एंड टड़ा, देखा ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। लेकिन एक सेकंड आप ही, अब क्या हुआ डियर? आपने ये तो बताया नहीं कि इसको बंद
बंद कैसे करना है? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो डियर। ये तो बताना मैं भूल ही गई कि इसको बंद कैसे करना है। वैसे तुम्हें काफी ध्यान रहता है। हाँ, आप ही बोलती हो ना कि मुझे बोलने के सिवा कुछ आता नहीं है। मुझे ना बहुत कुछ आता है, इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ओह चलो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, जब हमें वॉलेट के ऊपर स्पार्कल टेप लगाना है ना, थोड़ा सा बाहर निकाल कर लगाना है, जिससे कि हम वॉलेट को बंद करें तो वो स्टिक हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा करने पर ये कितना ज्यादा इजीली वर्क कर रहा है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसपेरेंट वाला वॉलेट बनकर तैयार है। तो चलो इसी बात पे ये बता दो कि किस किस के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5। सो ये DIY हमारा होने वाला है लास्ट DIY, जिसमें फिर हम बनाने वाले हैं वॉलेट। ये क्या, आप फिर से वॉलेट बना रहे हो? यस डियर, लेकिन ये वॉलेट उस वॉलेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो वॉलेट बनाया था वो तो ट्रांसपेरेंट है ना। इस वॉलेट को हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फिर उठा ली है अपनी हैंकी और साथ में ले लेनी है एक जिप, जो आपको 10 या 5 रुपीज में मिल जाएगी। और इसको हमें कुछ इस टाइप से रख के स्टिच कर लेना है। तो इसको मैंने नीडल की हेल्प से स्टिच किया है। जरूरी नहीं है कि आप उसको मशीन से करो, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ की सुई से भी कर सकते हो। तो जैसे हमने एक साइड से स्टिच किया है, वैसे ही हमें सेकंड साइड भी कर लेना है। तो इसको बनाने का प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है, वो तो आप लोग देख ही रहे होगे। इसको सिर्फ जगह जगह स्टिच करना है। वैसे आपने ये वाला वॉलेट क्यों बनाया? ओह डियर, ये वॉलेट हमारा कवर वाला हो गया। मतलब कि आप इसके अंदर अपना कोई भी सामान रखोगे ना तो वो कवर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज है जो आप अपनी फ्रेंड से छुपाना चाहते हो, लेकिन छुपाने के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन ये है हमारा क्लॉथ वाला वॉलेट, जिसके अंदर आप अपनी फ्रेंड से कुछ भी छुपा कर रख सकते हो। और आपको पता है, उसको जरा सी भी भनक नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर रखा क्या है। ओह, आप तो ऐसे कह रहे हो, लेकिन उसने डायरेक्टली जिप खोल के देख ली तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वॉलेट को कितना संभाल के रखते हो। इसके हाथ तो तभी पड़ेगा ना जब तुम दोगी। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो चलो अब ये फालतू की बातें बंद करते हैं और अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। तो साइड से भी स्टिच करने के बाद हमें वॉलेट को सीधा कर लेना है। बस इतना करते ही हमारा क्लॉथ वाला वॉलेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप अपनी फ्रेंड से छुपाकर कोई भी चीज रख सकते हो, है ना? जैसा तुम समझो। क्यों, अभी तो आप मुझे बता रही थी ना। हाँ, तो मैं तुमसे मजाक कर रही थी। अब इसको और कितना टाइम लगेगा सीधा होने में? हाँ, हो गया ना। ये लो, अब तुम्हारी तरह थोड़ी हो कि हर काम जल्दबाजी में करो। एनीवेज ये सब छोड़ो और ये देखो फ्रेंड्स, हमारा क्लॉथ वाला वॉलेट बनकर रेडी है। वैसे ये लग नहीं रहा है कि ये हैंकी से बना हुआ है। ओह डियर, अब ये हैंकी से वॉलेट बन चुका है। तो चलो अब इसके अंदर हम अपने अच्छे वाले पेन्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ताकि हमारी फ्रेंड्स देख नहीं पाए कि इसके अंदर इतने क्यूट क्यूट से पेन है। वरना उसको पता चल गया ना, क्या फायदा वो चुरा कर ले जाए। सही कह रहे हो आप ही। मेरी फ्रेंड भी एक ऐसी है जो मेरी हर चीज ले लेती है। नहीं डियर, सारी फ्रेंड्स ऐसी नहीं होती। मेरी फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा क्यूट है और उसकी आदत भी बहुत ज्यादा प्यारी है। अब जैसे तुम हो, आई थिंक तुम्हारी फ्रेंड भी वैसी हो। तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी आदत तो हमें पता ही है। लेकिन कोई नहीं, तुम ये देखो, इसके अंदर आप लोग और भी सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलो अब जल्दी से ये बता दो कि आपको इन दोनों वॉलेट में से सबसे प्यारा वॉलेट कौन सा लगा, ट्रांसपेरेंट वाला वॉलेट या क्लॉथ वाला वॉलेट? मुझे तो दोनों ही वॉलेट बहुत ज्यादा प्यारे लगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे सारे DIYs बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने 18 मिनट का वॉइस ओवर किया था ना, वो पता नहीं अचानक से कैसे डिलीट हो गया था। और उस वॉइस ओवर को करने में मुझे 3 दिन लगे थे और उसको डिलीट होने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, फिर से मैंने आप लोगों की लिए मेहनत की, तो फाइनली जाकर मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियोस देखो। जो राइट साइड वाली है वो है स्कूल सप्लाईज पार्ट 1 एंड जो लेफ्ट साइड वाली है वो है स्कूल सप्लाईज पार्ट 2। तो ये दोनों वीडियोस भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो जल्दी से जाओ और देखो।